अब देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो वो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। अगर ब्रेथ x है तो 2x प्लस 1 है लेंथ। समझ गए? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसके ब्रेथ के ट्वाइस से, मतलब ब्रेथ में 2 मल्टीप्लाई करिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, उससे एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो कैसे करेंगे? नोट करिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, लेट b इज इक्वल टू x। ब्रेथ को x मान लिया, तो जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई x और लेंथ हो गई 2x प्लस 1। ठीक है। ये करने के बाद में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x इज इक्वल टू 528। तो 2x इंटू एक्स क्या हो गया? 2x स्क्वायर। 1 इंटू एक्स क्या हो गया? x। 528 को इधर ले आओ, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये करने के बाद में फिर हम कहेंगे कंपेयर इट विद, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 2। इधर एक्स का कोफिशिएंट b, इधर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1। इधर कांस्टेंट टर्म है c प्लस सी, और इधर है माइनस 528। तो c इज इक्वल टू माइनस का 528। अब सबसे पहले क्या करना है? अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है भाई? डिस्क्रिमिनेंट। देख रहे हो? ठीक है, मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई, तो अब डी निकालूंगा। डी कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है डी का। ए बी और सी तो समझ में आ गया। तो डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर, क्या करो, अब b कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 इंटू सी कितना? माइनस 528। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 4 टू ज़ा माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 528। तो 1 तो यही हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर हो गया 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 2 42। तो 4224 प्लस 1 4225, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब x निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्या एक बताओ इसको? नहीं, इसको कह रहे हो कि ये वाला जो मैंने लिखा है, तो ये मैंने अभी बता दिया क्या? पता नहीं तुम्हें, बेवकूफ हो। मुझे बता देने तो अपने आप ही समझ जाओगे इसको क्या करना है। मैं और क्या करने वाला हूँ? मतलब मैं चल रहा हूँ और चलते हुए को आप ये कह रहे हो सर चलो। 4225। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा डी की वैल्यू 4225 है, तो मुझे डी का रूट लेना है। तो 4225 का रूट ले रहा हूँ मैं इधर साइड में।
और जब अंडर रूट लेते हैं तो राइट से दो दो का आप ग्रुप बनाते हैं, तो ये 2 5 ये हो गया, और ऐसे ही 4 2, तो ये हो जाएगा 5 6 6 36, 42 माइनस 36 कितना हो गया 6, 625, 6 में 6 को मल्टीप्लाई करा था, अब 6 में 6 को ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया 1 2, ऑब्वियसली यहाँ 5 लगाओ और इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 625 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी कि 4225 का स्क्वायर रूट क्या है 65, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4225 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 2, तो x की वैल्यू यहाँ से किस तरह से निकलेगी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और 4225 का स्क्वायर रूट कितना आया था 65 अपॉन 2 2 जा 4। अब इस प्लस माइनस को देखिए क्या है, ये हो गया x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन 4 सेमीकोलन, x इज इक्वल टू -1 माइनस 65 अपॉन 4। तो भाई जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यूज आती हैं, तो एक वैल्यू तो ये हो गई जिसमें मैं -1 प्लस 65 लिखूंगा, और एक वैल्यू जिसमें मैं -1 माइनस 65, तो कॉमनली एक जगह लिखने के लिए उसको हम प्लस माइनस लिख देते हैं, समझ गए, ठीक है। -1 प्लस 65 कितना हो जाएगा 64 अपॉन 4, और इधर -1 माइनस 65 क्या हो जाएगा माइनस का 66 अपॉन 4। ये जो है इसको तो नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, एक्स क्या है ब्रेथ है, तो ये नेगेटिव है, इसको तो नहीं लेंगे, और 16 4 द 64, एक्स इज इक्वल टू 16 मतलब ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ कितना है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि 33 मीटर। बताइए जी, क्लियर है, अमन दिशा दिव्यांशी सोहम, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 था ये, उसके बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड टू consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। एग्जाम्पल 11 है फाइंड टू consecutive odd positive integers two consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। तो देखिएगा, जैसे हमने ना टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का क्वेश्चन करा था, तो वहां तो हमने एक को x माना था और दूसरे को x प्लस 1 माना था। यहाँ पर ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ऑड का मतलब क्या है, जैसे मान लो पहला ऑड इंटीजर क्या है 1 है, तो उसके बाद अगला क्या आएगा 3, तो इसका मतलब वो कैसे आया 1 में आपने 2 ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लो 31 है, तो 31 में 2 ऐड करोगे तभी तो अगला पॉजिटिव अगला ऑड इंटीजर आएगा 33। तो इसका मतलब जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो एक को x मानेंगे और दूसरे को x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट टू consecutive odd
positive integers be x and x plus 2, net two consecutive odd positive integers be x and x plus 2। आगे कर रहा हूं इसको, क्योंकि अगर पहला ऑड इंटीजर x है तो दूसरा x प्लस 2 ही होगा। ऑड नंबर्स में कितने का अंतर होता है? दो दो का होता है भाई। जैसे 1 है, 1 के बाद 3, तो 3 कैसे आया? 1 में आपने 2 ऐड कर दिया। 3 के बाद 5, 5 कैसे आया? 3 में आपने 2 ऐड कर दिया। तो दो दो का अंतर होता है ऑड इंटीजर्स में। सिमिलरली अगर इवन बोलेंगे तो इवन में भी दो दो का ही अंतर होता है। भाई अगर एक इवन इंटीजर 12 है तो अगला क्या होगा? 14, 12 प्लस 2। ठीक है, तो इसलिए x और x प्लस 2 लिया है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, आपको समझ में आ गया ये? बताइए। ये जो मैंने x और x प्लस 2 माना है क्योंकि वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर पहला नंबर, पहला ऑड नंबर x है तो अगला ऑड नंबर उससे ठीक एक बाद वाला, उसमें 2 ऐड करेंगे तभी आएगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, जिनके स्क्वायर्स का सम 290 है। मतलब गिवन पहला ऑड इंटीजर उसका स्क्वायर प्लस दूसरा ऑड इंटीजर x प्लस 2 जिसका स्क्वायर, इन दोनों का सम है 290। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू 290। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स कितना हो गया? 4x इक्वल टू 290 हो गया। अब इसको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 माइनस 290 कितना हो जाएगा? माइनस का 286। सॉल्व करने से पहले, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम 2 कॉमन ले लें, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 14 का 28 और 2 3 का तो 143 हो गया। 143 हो गया। ठीक, अब क्या करना है? ये जो 2 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0/2। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और मेरे को कोई मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी बिकॉज आई एम स्टडिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा। तो ये हो गया 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। चाहो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिड टर्म स्प्लिटिंग से बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। लिखिएगा कंपेयर इट विद हाँ निकालना ही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a इधर 1, तो बेटा a की वैल्यू आ गई 1, x का कोफिशिएंट इधर b इधर 2, तो b की वैल्यू आ गई 2। कांस्टेंट टर्म इधर c है और इधर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 143। ठीक है, a b और c हमारे पास आ गया। तो d कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना? माइनस 143। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 4 इंटू 1 हो गया -4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 143, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 572, तो 576 हो गया। तो अब जब इसके रूट्स निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आती हैं x की, मतलब दो रूट्स आते हैं।
भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हाँ कितना 24 का है, बिल्कुल सही। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 576 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 576 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 24 अपॉन 2, तो x क्या हो गया -2 प्लस 24 अपॉन 2, कॉमा x इज इक्वल टू -2 माइनस 24 अपॉन 2, -2 प्लस 24 कितना हो गया 22 अपॉन 2, ऐसे इधर -26 अपॉन 2, 13, और ये हो गया 11। तो एक तरफ तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, और इधर कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई माइनस का 13, ठीक है, -13 तो छोड़ देंगे, ठीक है। भाई देखो ना यहाँ पर दिया क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव को तो छोड़ दो, तो x कितना हो गया 11, तो हम ये बोलेंगे कि नेक्स्ट ऑड इंटीजर विल बी 13। x प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2 यानी कि 13, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो गए 11 और 13। हाँ हाँ, वो ऑब्जेक्टिव की आदत पड़ गई होगी ना, तो ये थोड़े बड़े ही लगेंगे अभी। चलिए जी अगला देखते हैं, तो पहले ये तो हो जाए तो शुरू हुआ है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ स्कूल में तो हो जाएगा। चलिए जी अगला नोट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 है, a rectangular park is to be designed whose breadth is, क्या हुआ, बुक क्यों छीन रहे हो भाई, मैं लिख तो रहा हूँ क्वेश्चन। है सभी के पास बुक, बुक दो भाई, तुम्हारे पास कहाँ है, तुम्हारी भी नहीं है बुक, नहीं नहीं बुक लेकर आया करो, और गुस्सा मत दिलाया करो, मैंने कल भी बोला था, पिछली क्लास में बोला था, मैंने कहा एनसीईआरटी लेकर आया करो। कोई बात नहीं, यहाँ पर बुक लेकर आओगे। चलिए जी देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meters more than area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. वही देख रहा हूँ, किसका था, नाम लिखा हुआ था मुझे समझ में नहीं आया, कट गया एकदम। देखिए, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड, फिर आ गया, नहीं ये तो अक्षता की मदर। बेटा 1 मिनट, मेरा ना वीडियो पॉज होएगा,
नहीं नहीं, कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो तो इस क्वेश्चन में ये इन्होंने करके दिखाया है कि नहीं, ना ना ना, कुछ जरूरत नहीं है, कहीं इन्होंने करा भी नहीं है, और वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, आपको तो सीधा सीधा बस ये देखना है कि जो वैल्यू है उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो चाहे मिड टर्म स्प्लिटिंग से करिए, लेकिन अगर हाँ हाँ, तो वेरिफिकेशन करा है इन्होंने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 28 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क वो निकाला है, तो वो 28 माइनस 4 यानी कि 24 मीटर स्क्वायर आ रहा है वो, तो वो वेरीफाई कर लिया उन्होंने कि x इज इक्वल टू 4 मीटर ही ज्यादा सही है, ये करा है इन्होंने वेरीफाई। तब करना है, वैसे वो देते नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एग्जांपल नंबर 13, पहला दूसरा और तीसरा तीनों पार्ट्स छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक चीज बोला है, इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ कैपिटल डी, तो मैं ये देखूंगा कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, जैसे यहाँ पर आई 25, तो वो एग्जिस्ट करेगा और उसकी दो रियल और यूनिक रूट्स होंगी। यूनिक मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं उसको। तो 4 और -1 जैसे यहाँ पर आए तो अलग अलग रूट्स हैं। अच्छा, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगी, दोनों रूट्स सेम आएंगी, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो फिर आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं करना, आप सीधा सीधा कह देंगे इट हैज नो रियल रूट्स एंड इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, जैसे मैंने आपको वो 3 केसेस लिखकर बताए थे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 के तीनों पार्ट्स आप करेंगे, एग्जाम्पल 14 करेंगे। होमवर्क है एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, नहीं सुनो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना, सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअल में है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स दे रखे हैं, उन्होंने बोला है उन चारों पार्ट्स को बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर उस मेथड से आपको कंप्लीट करना है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 के ही चारों पार्ट्स आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन 2 करना है, बस आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, ठीक है। बस ये करेंगे आप, एग्जाम्पल 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए जी, बाकी कल देखते हैं फिर। ओके ओके, तो बुक लेकर आया करो भी दोनों, फिर भी नहीं 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 लेकर आया करो यहाँ। ओके ओके, क्या क्या बोल रहे हो ध्रुव, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है।